स्मार्ट छोटी सील। आर्कटिक में सर्दी आ गई है और समुद्र बर्फ के एक बड़े टुकड़े में जम गया है, जो कांच की तरह ठंडा और कठोर है। छोटी सील बर्फ के नीचे छिपी हुई है और उसे थोड़ी चिंता है। हालांकि वह हर दिन पानी में खेलने का आनंद लेती है, लेकिन उसे हर बार पानी से बाहर निकलकर बर्फ के ऊपर जाना पड़ता है ताकि वह ताज़ी हवा में सांस ले सके। ठीक वैसे ही जैसे हमें बहुत देर तक अपनी सांस रोके रखने के बाद गहरी सांस लेनी पड़ती है। क्रैक क्रैक। उसने बर्फ को गिराने के लिए अपने छोटे छोटे पंजों का इस्तेमाल किया, अपनी नाक बाहर निकाली और हफ करते हुए ठंडी हवा की एक बड़ी सांस ली। यह बहुत ताजगी भरा एहसास था। अचानक धमाका धमाका धमाका, बर्फ की सतह हिल गई। छोटी सील चौंक गई और जल्दी से पानी में वापस चली गई। पानी के नीचे से बर्फ को देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसके खोदे गए गड्ढे की ओर चला आ रहा है। ओह! दो बड़े रोएदार भालू के पंजे बर्फ की गुफा के किनारे पर थपथपा रहे थे। यह एक ध्रुवीय भालू था। यह फिर से भाग गया। सफेद भालू गुस्से से पैर पटकते हुए बुदबुदाया, मेरा पेट भूख से गुर्रा रहा है। छोटी सील सावधानी से तैरती हुई बुदबुदाती हुई चली गई। ओह! वह तो बहुत ही करीबी मुठभेड़ थी। मैं लगभग बड़े सफेद भालू का भोजन बन गई थी। आज यह तीसरी बार है जब छोटी सील को ध्रुवीय भालू ने पीछा किया है। अगले दिन छोटी सील ने सोचा, यह काम नहीं चलेगा। मुझे हर कुछ मिनट में ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। बड़ा सफेद भालू हमेशा गुफा के द्वार पर इंतजार करता रहता है। अगर वह मुझे पकड़ ले तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और यह विचार उनके दिमाग में आया। वह तेजी से बर्फ के नीचे तैर गया, पूर्व दिशा की ओर अपने पंजों से एक गड्ढा खोदा और फुसफुसाकर सांस ली। फिर वह तेजी से पश्चिम की ओर तैर गया, एक और गड्ढा खोदा, फुसफुसाहट के साथ सांस ली और फिर से पानी के नीचे गोता लगा दिया। ध्रुवीय भालू ने देखा कि छोटी सील एक छेद से अपना सिर बाहर निकाल रही है, फिर दूसरे छेद से उसकी ओर मुंह बना रही है। वह इधर-उधर भागता रहा और इतना थक गया कि बर्फ पर गिर पड़ा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, यह छोटी सी सील बहुत शरारती है। लेकिन यह सब कुछ ही दिनों तक चला और फिर ध्रुवीय भालू को एक अच्छा विचार सूझा। वह एक बर्फ के छेद के पास लेटा हुआ था और सोने का नाटक कर रहा था, और जैसे ही सील का बच्चा अपना सिर बाहर निकालता तो वह उसे पकड़ने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रहा था। ध्रुवीय भालू एक गुफा के द्वार पर सोने का नाटक करते हुए लेटा हुआ था। छोटी सी सील ने सचमुच अपनी सतर्कता कम कर दी। ध्रुवीय भालू को सोते हुए देखकर उसने उसके बगल से अपना सिर बाहर निकाला और उसके सामने मुंह बनाया। तुम मुझे मिल गए, सोने का नाटक कर रहे ध्रुवीय भालू ने अचानक अपने बड़े पंजे फैलाए और छोटी सील को पकड़ने की कोशिश की। आउच! छोटी सील चौंक गई और गेंद की तरह पानी में सिमट गई। यह नहीं चलेगा। हम लगभग एक ध्रुवीय भालू द्वारा पकड़े गए थे। तीसरा दिन आया और छोटी सील को सड़क पर एक आर्कटिक लोमड़ी मिली। उसकी परेशानियां सुनने के बाद वह आंखें मूंदकर मुस्कुराया। हम लोमड़ी बर्फ पर बहुत सारे पैरों के निशान छोड़ जाते हैं, कुछ असली और कुछ नकली, जिससे शिकारियों के लिए हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तुम भी यह कोशिश कर सकते हो। अच्छा विचार। छोटी सील ने खुशी खुशी आर्कटिक लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गई। तब से आर्कटिक की बर्फ की सतह बहुत ही अजीब हो गई है। हर जगह शिशु सीलों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगे हैं। कुछ गोल हैं, कुछ चौकोर हैं, कुछ में 2 छेद पास पास हैं और कुछ में बहुत दूर दूर हैं।
ध्रुवीय भालू अचंभित रह गया। इतने सारे छेदों के साथ मैं कैसे जान सकता हूँ कि बच्चा सील कहाँ से निकलेगा? वह एक छेद के किनारे पहरा दे रहा था और एक बच्चा सील दूर एक छेद से सांस लेने के लिए बाहर आया। जैसे ही वह उसका पीछा करने लगा, शिशु सील ने तीसरे छेद से अपना सिर बाहर निकाला और एक फुफकार के साथ पानी छिड़का। मैं बिल्कुल पागल हूँ, बर्फ पर बैठे ध्रुवीय भालू ने चिल्लाते हुए कहा। मेरा पेट हिलने डुलने वाला है। छोटी सील अभी भी करतब दिखा रही है। उसने नकली छेद के पास पंजे के निशान बनाए और कुछ छोटी मछलियों के शल्क फेंके। ध्रुवीय भालू को लगा कि उसे खजाना मिल गया है, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसे केवल कुछ समुद्री शैवाल या बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया। एक रात चांद चमकीला और गोल था। ध्रुवीय भालू भूख से गुर्राया। उसने ऊपर देखा और पूछा, चांद, चांद, क्या वह छोटी सी सील जादू जानती है? दरअसल छोटी सील पास ही में थी और जब उसने ध्रुवीय भालू को बात करते सुना तो वह चुपके से हंस पड़ी। अब इसमें 30 छोटे छेद हैं जिन्हें हर दिन घुमाया जाता है। ध्रुवीय भालू ने चाहे जो भी अनुमान लगाया हो, वह कभी यह अनुमान नहीं लगा सका कि छोटी सील का पसंदीदा बिल वास्तव में बर्फ के ढेर के नीचे था, जहां उसे सोना पसंद था। यह सबसे आरामदायक जगह थी और वहां बर्फ को छेनी से काटना सबसे आसान था। तब से आर्कटिक की बर्फ हमेशा ऐसी ही रही है। एक मोटा सफेद भालू बर्फ पर चक्कर लगा रहा है और एक चतुर छोटी सील बर्फ के नीचे लुकाछिपी खेल रही है। जब भी ध्रुवीय भालू थक जाता और सो जाता, तो छोटी सील अपना सिर निकटतम छेद से बाहर निकालती और फुसफुसाकर कहती, शुभ रात्रि, बड़े मूर्ख भालू। फिर एक छप की आवाज के साथ वह खुशी खुशी अपने पानी के नीचे के स्वर्ग में वापस तैर गया और ध्रुवीय भालू को गुस्से में बर्फ पर घूमते हुए छोड़ दिया।